sharing my screen. Are you able to see my screen? Okay. Do you know about backend or front end? What is backend and front end? Difference between backend and front end? Backend is used for database operations. Like you want to do insertion, CRUD operations. CRUD operations means अगर आपको जैसे क्रिएट करना है, डिलीट करना है, व्यू करना है, रीड करना है, फेच करना है, जैसे फ्रंट एंड में तो हम बस डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर हमें ऑपरेशंस करने हैं वो हम बैक एंड से करते हैं। इसमें कोई डाउट है फ्रंट एंड और बैक एंड में? नहीं, ठीक है, नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। आप आगे बढ़ो। ठीक ठीक है। अब जैसे मैं इसका बैक एंड का खोल के दिखाती हूँ, देखो इसमें मॉडल्स हैं, ठीक है। मॉडल्स में हम सारे टेबल्स लिखते हैं। मान लो जैसे इसमें टेबल्स हैं, मान लो मेरे पास कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, तो उसमें हमारे पास हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, जैसे हमें ये पता चल रहा है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जैसे हमें पता चल रहा है कि इसमें दो ही टेबल हम यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो हमारा एक टेबल बनेगा एम्प्लॉय का और एक हमारा बनेगा डिपार्टमेंट का, ठीक है। और तीसरा टेबल बनेगा जिसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में रिलेशनशिप होएगा, ठीक है। तो मेरे मेरे मॉडल्स भी उसी के हिसाब से होने चाहिए। जैसे इसमें देखो ना, देख रहे हो, जैसे इसमें ये इसकी जगह पे इसे ये लाइक आ रहा है, तो वैसे ही अगर ये एम्प्लॉय टेबल हो, ट्वीट की जगह पर अगर एम्प्लॉय टेबल हो, एम्प्लॉय में फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? आईडी। यहाँ पर लाइक्स की जगह पर आईडी लिखा होगा, और यहाँ पर टाइप टाइप, और जैसे इसमें तो टाइप और वो लिखा है, बट नॉर्मली क्या होता है, ये एक कॉलम है और उसके अंदर गेट सेट है। गेट सेट मतलब कि ये एक स्ट्रिंग है, कॉलम की हम चीज डिफाइन करते हैं कि इसका डाटा टाइप क्या है। सपोज आईडी है तो आईडी हो गया इंट, ठीक है। गेट मतलब उसकी वैल्यू गेट करनी, और सेट करना मतलब उसकी वैल्यू सेट करनी, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसमें भी यही कर रहे हैं, टाइप है उसका ऑब्जेक्ट दोनों में आईडी। डिफरेंस क्या है? किसमें? गेट सेट। गेट मतलब फेच करना, और सेट मतलब सेट वैल्यू सेट करने की, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। जैसे मतलब आईडी इज इक्वल टू 1 है, आईडी मैंने हाँ 1 सेट की, ठीक है, तो वो सेट हो गई। और हाँ। गेट मैंने निकालना मतलब मैंने फेच की, तो मैंने आईडी 1 निकाला, ठीक है ना। ठीक है। तो गेट सेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें से ये टाइप है, टाइप ऑब्जेक्ट आईडी, तो मतलब इसमें ये टाइप मतलब इसका डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट आईडी है। और यूजर मॉडल में इसका कोई यूजर मॉडल जो हम यहाँ पर मोंगोडीबी में यूज कर रहे हैं, उस कलेक्शन का नाम यूजर मॉडल है। जबकि ज्यादातर अगर हम जावा या डॉट नेट या किसी के साथ भी ऑपरेशन करें, तो हम उसमें गेट सेट यूज करते हैं। किस किस में? गेट सेट जैसे यहाँ पर ये मॉडल है ना, ये मॉडल है, और हाँ ये सपोज करो ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पर आईडी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम टाइप की जगह पर गेट यूज करेंगे, और यहाँ पे सेट यूज करेंगे। और ऐसे होएगा, देखो अगर मेरे पास फाइल पड़ी हो, मेरे पास कोई फाइल पड़ी हो, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ एक, ठीक है, नोट पैड पे। सपोज करो ये एम्प्लॉय का पब्लिक क्लास, एक एम्प्लॉय बनाई तुमने, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, पब्लिक इंट आईडी, आईडी इंट इसका डेटा टाइप हो गया, और इसमें हाँ। गेट कॉमा सेट, ये कह रही हूँ, ठीक है।
तो नॉर्मली हम ऐसे डिफाइन करते हैं मॉडल को ही। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आ जाएगा पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट। समझे? फिर से रिपीट करिए। जैसे नेक्स्ट इसमें कॉलम क्या बनेगा, जैसे नेम क्या होता है, वो स्ट्रिंग होता है, तो पब्लिक स्ट्रिंग आ जाएगा ना। नेम हाँ, स्ट्रिंग हाँ, होता है ना, तो स्ट्रिंग आ जाएगा, हाँ, हाँ। स्ट्रिंग नेम। ठीक है, गेट हाँ, सेट। ठीक है, तो बैक एंड में हम डाटाबेस लॉजिक लिखते हैं, और फ्रंट एंड में हमारा क्या चलता है, फ्रंट एंड में हमारा वो चलता है व्यू। व्यू होता है, मतलब हम यूजर लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, अब ठीक बैक है। एंड में, अब जैसे बैक एंड में इसमें क्या है कि हम फ्रंट एंड में जब रिएक्ट रिएक्ट जेएस में जा रहे हैं, तो हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने बिजनेस लॉजिक भी लिखा हुआ है, और यूजर लॉजिक भी लिखा, मतलब व्यू व्यू वाला कोड भी लिखा जो डिजाइनिंग करने के लिए होता है। ठीक है, और जब हम उसमें करते हैं बिजनेस बिजनेस लॉजिक क्या होता है? बिजनेस लॉजिक, मतलब कि हम जैसे कि हमने लॉजिक क्या लगाना है, जैसे हमने इसमें लॉजिक लगाया ना, ये लॉजिक लगा रहे हैं ना हम, ये लॉजिक लगा रहे हैं ना हम, यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख रहे हैं हम। अगर हैंडल एंड अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 13 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये लिखा हुआ ना हमने लॉजिक। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये बिजनेस लॉजिक हो गया, और ये यूजर लॉजिक हो गया, ये आप यूजर। थोड़ा सा इस कोड को समझा सकते हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, देखो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ये मेरा कोड, मैं ई ई कॉमर्स का ही खोलती हूँ, क्योंकि ये किसी और, ये टूडू का खुला हुआ है। टूडू थोड़ा सा मैंने एडवांस यूज किया है, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। हम पहले हम इसका समझते हैं बैक एंड। ठीक है, अब बैक एंड में देखो हमारे पास, जैसे मैं शुरू से ही समझा रही हूँ, जैसे बैक एंड में मैंने बोला कि हम हमारे मॉडल्स यूज होते हैं, तो मॉडल्स मतलब हमारा डाटाबेस ऑपरेशंस, डाटाबेस। ये ट्विटर का ही आप समझा रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, वही समझा रही हूँ, वही है। ठीक है। हाँ, ठीक है। आप एक बार इसका फ्रंट एंड मुझे ऐसे ही दिखा दो, फिर बैक एंड बताओ, ठीक है, मैं ताकि मैं सारी चीजें इस तरीके से समझूं कि हाँ, फ्रंट एंड में ऐसे ऐसे चीजें जा रही है, बैक एंड में ये चीजें हो रही है। मैं 1 मिनट रुको, खोल लूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, अरे मैंने विजुअल स्टूडियो क्यों खोल लिया। हम्म, ठीक है, ये हमने फ्रंट एंड खोला हुआ है। ठीक है, सॉरी बैक एंड खोला हुआ है, और अब मैं फ्रंट एंड खोल रही हूँ। ठीक है, let it initialize, then I will run and then I will let you know। ठीक है, ये देखो, ठीक है।
ये यहाँ पर मैंने यूजर प्रोफाइल दिया, तो यूजर प्रोफाइल का ही ये पेज बुलाएगा या कंपोनेंट बुलाएगा, और साइन अप नहीं बुलाएगा। मैंने इसमें अभी राउटिंग नहीं सेट कर रखी प्रॉपरली, तो ये यूजर प्रोफाइल के पेज को ही बुलाएगा। तो मैं कैसे बुलाती राउटिंग क्या होती है? हूँ राउटिंग, मतलब कि हमने ये देखो, मैं पहले इससे समझाती हूँ। ये हम इसमें समझाती हूँ। हमने ये लिया हुआ ना, एक एक्शन लिया हुआ ना, जैसे ये यूआरएल चल रही है ना प्रॉपर। अब सपो मैं देखो इस तरह समझाती हूँ, रुको हम, एक मिनट मैं इस पे लिखती हूँ। हमारा एक पैटर्न होता है ना, जब हम किसी साइट को खोलते हैं हमारा एक पैटर्न होता है। जैसे मान लो हमने HTTP, ये यही खोलना है, web डॉट व्हाट्सअप, ठीक है। ये तो व्हाट्सअप का नाम हो गया। अब हमने इस पे कोई पेज खोलना है वेब व्हाट्सएप के अंदर। तो हम मान लो उस पेज का नाम होम है, ठीक है। होम पेज हो गया, और उसके अंदर हम कोई आईडी पास कर रहे हैं 1। तो ये राउटिंग पैटर्न होता है, मतलब हम मैपिंग के लिए करते हैं। हमने मान लो सपोज वो एम्प्लॉय आईडी पोस्ट या फेच करनी हो, या कुछ भी डाटा हमें पोस्ट या फेच करना हो उस एक्शन के थ्रू। इसको एक्शन बोलते हैं, इसको पेज भी बोल सकते हैं, एक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसको यूआरएल ठीक पैटर्न, है। मतलब यूआरएल पैटर्न, राउटिंग पैटर्न। ओके ओके। मतलब कि हम ठीक है। हमें मान लो क्या कहते हैं, किसी किसी यूआरएल पैटर्न के थ्रू हम चल रहे हैं, और वो हमारे कोड में फॉलो किया जाएगा। और उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ऐड किए, तो उसके आगे बस हम जैसे अब इस पेज के लिए मैंने देखो यहाँ पर ये एक्शन लगा दिया, तो इस पेज पे अब जैसे वेब डॉट व्हाट्सअप है, यहाँ पे ऑल पोस्ट लिख दोगे तो ऑल पोस्ट से ये पेज तुम्हें मिल जाएगा। एक तरीके से ये ऑल पोस्ट जो है ये उसका नाम है पेज का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, समझ गई। उस व्हाट्सएप उस आगे उसकी वेबसाइट की डोमेन लगेगा, और उसके पीछे उस पेज का नाम लगेगा, ठीक है। और फिर अगर तुम कोई आईडी वगैरह पास करती हो, तो फिर वो स्लैश लग के आईडी, या क्वेरी स्ट्रिंग, मतलब ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। हाँ, ये मतलब पेज की